एक तो भाई आज बाल धुल लिए हैं तो ये बार बार ऐसे हो रहे हैं बोलते बोलते। सिल्की बाल इतने भी अच्छे नहीं होते दोस्तों। फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ, परेशानी बता रही हूँ। 1 2 3 4 क्या कर रहा है पप्पी? 5 काउंटिंग कर रहा हूँ। 6 एग्जाम में आए मार्क्स की। 9 अरे अब बताएगा भी। अरे कुछ नहीं यार, वो मेरे दोस्त लोग बॉडी काउंट करते रहते हैं ना। किसी का 2 है, किसी का 10, किसी का 106। तो मैं भी गिन रहा हूँ कि मेरी कितने लोगों से लड़ाई हुई है। लड़ाई नहीं, पिटाई। सेम चीज ही तो होती है। कितने लोगों को मारा है मैंने, गिन रहा हूँ। फिर मैं अभी अपना बॉडी काउंट बताऊंगा तुझे अभी। इसीलिए तो तू मेरा जिगरी भाई है। थोड़ा सा कमीना है पर लेकिन भोला बड़ा है तू। ऐसे ही रहियो भाई जिंदगी भर। यही तो होता है बॉडी काउंट का मतलब। आए मेरा पप्पी, कितना भोला है रे तू। भोला। मैं भोला हूँ। मेरी बहन ने प्यार से बात करी। वेल दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नई जनरेशन के बच्चों के बारे में जो स्कूल में काउंटिंग नहीं बॉडी काउंट सीख रहे हैं। So, hey guys, स्वागत है सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। मोस्टली जो लोग इंटरव्यू करते हैं वो लोग लड़कियों का इंटरव्यू करते हैं बॉडी काउंट वाले पॉइंट पे। पर आज हम लड़का लड़की में फर्क नहीं करेंगे, सबको लपेटा जाएगा। इक्वालिटी। Oh my God! What's the body count you consider as a red flag? In girls, of course, something more than 3. And would you date someone who has a higher body count than you? I wouldn't date them, but I don't mind. ओह, यू डोंट माइंड। ये वही छपरी है जो हर लड़की को बेवकूफ बनाएगा, फिर उसका फायदा उठा लेगा और छोड़ देगा। फिर उसी लड़की को जज करेगा कि पता है उसका बॉडी काउंट तो मुझसे भी ज्यादा था। ये वही लड़के हैं जो हर गड्ढे में कूदेंगे और फिर बोलेंगे हमें तो अरेंज मैरिज करनी है और लड़की का कोई पास्ट नहीं होना चाहिए। होली होनी चाहिए लड़की, उसको SEX का मतलब भी नहीं पता होना चाहिए। अबे चिड़िया है क्या? पास्ट तो इसका नहीं होना चाहिए था जब ये अपनी सबसे पहली रेस जीता था। इसको हम मर्दों का ब्रांड बोलेंगे हैं, विदाउट बी। ओह नाइस वन भाई, मेरे साथ रह के सीख तो रहा है तो कुछ। इसकी शक्ल देखो तुम एक बार जरा ध्यान से। ऐसा नहीं लगता कि 9th-10th की लड़कियों पे डोरे डालता होगा। और ये थोड़ा आयरॉनिक हो गया कि इसका रोड पे इंटरव्यू हो रहा है क्योंकि ये रहता ही सड़क पे है इस फिराक में कि अब किसको पटाऊं वाली सही लग रही है क्या। चलो बात करता हूँ। Is it okay for you to check your partner's phone without his permission? Yeah, it is. It is. Yeah. अरे हाँ, क्यों नहीं। आजकल के टाइम पे पता होना चाहिए भाई कि तुम्हारे पार्टनर के फोन में क्या है। कहीं 4 जगह और तो मुंह नहीं मार रहा। आई एम विथ यू ऑन दिस दीदी। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, दिखा जरा अपना फोन। ये किंडर और टंबल तेरे फोन में क्या कर रहा है रे? तेरी तो गर्लफ्रेंड है ना? अरे उसी को तो ढूंढने के लिए डाउनलोड किया है। उसकी एक दोस्त ने बताया है कि वो चलाती है तो रंगे हाथ पकड़ूंगा उसको। अरे ये कैसा प्यार है? तू नहीं समझेगी बहन, आज के टाइम पे लॉयल्टी मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल के लोग भाई मेरे समझ से परे हैं, भाई मेरे समझ से परे हैं। Okay. Is it okay for him to check your phone without his permission? Without your permission? No. No. क्यों? Because what if I'm talking to someone else? इसकी भैंस की आंख, दोगलापन चेहरे पे नहीं लिखा होता दोस्तों। ओ माय बैड। दीदी इस पे कमेंट देखियो, ला 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 ला। अरे सही बात है। बात तो सही है। डबल स्टैंडर्ड का प्राइम एग्जांपल है ये दोनों वीडियो। ये लड़की अभी अभी शॉपिंग करके आ रही है। दीदी अपना दिमाग बेच करके शॉपिंग करी थी क्या? दीदी को चाहिए कि वो अपने बॉयफ्रेंड का फोन चेक करे, लेकिन इनका बॉयफ्रेंड दीदी का फोन चेक नहीं कर सकता। इस हिसाब से दीदी की नेक्स्ट शॉपिंग फ्रिज की होगी। दीदी को डर है कि वो पकड़ी न जाए फोन पे किसी और से बात करते हुए, और इसके बंदे को डर है कि वो इसको किसी और के साथ बात करते हुए ना पकड़ ले क्योंकि उसके बाद हनीमून पे ये मेघालय ले जाएगी। क्यों करना है उसको भाई? अपना पीस में रहना, खुश रह कि तेरी बंदी बढ़िया है। क्यों चाहिए तुझे अपनी जिंदगी में कलेश? छोड़ देना भाई। ला 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 ऑफिस जा, ला 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 वापस आ, खुश रह। और जिस तरह ये बोल रही है भाई अपना पीस में रहना, खुश रहे। तुमको अगर उसके खुशी और पीस की इतनी ही पड़ी होती तो छिनराई नहीं कर रही होती। अब इस टाइप की लड़कियों को लोग साउथ अफ्रीका की मुद्रा बोल दें तो बुरा मान जाती हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? How much should a guy earn to marry you? I think you should just love me. I'll take care of you because I'm a sugar mama type. अरे दीदी ये तो तू है। पागल, अब मैं अपनी तारीफ खुद कैसे करूं? पर आपको कोई मिलता भी तो नहीं। अबे साले। इसीलिए कहते हैं सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता, शकल भी अच्छी होनी चाहिए। पप्पी आज तू गया, कसम से जान ले लूंगी मैं तेरी। इधर आ।
much money would you spend on your wedding? करोड़ों वो तो 5 करोड़ क्या खरीद सकते हैं अभी खड़े खड़े यहाँ? आईफोन तो खरीद ही सकते हैं। What you do for living? स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास? 6 में हो रहा? मैं 10th में हूँ। इन निब्बियों को 5 करोड़ की शादी करनी है। अच्छा ऊपर लिखा भी तो है रिच किड। नहीं शादी करो जितनी मर्जी उतने की करो। मेरी तरफ से अपनी जमीनें बेच के कर लो। पर तुम अभी 6th में हो, 7 का पहाड़ा तो पहले याद कर लो। अभी 19.5 का पहाड़ा पूछ लूंगी तो टट्टी आ जाएगी। उंगली करेगा तो स्मेल तो आएगी। 10वीं क्लास की है ये। साइन थीटा कॉस थीटा किसने किसको पीटा इनसे हो नहीं रहा। 6th क्लास में हमें नया ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाता था तो खुश हो जाते थे। पायलट पेन आता था, पेन का आईफोन कहते थे उसे। भैया का पायलट पेन चुरा करके स्कूल में जाकर शो ऑफ करती थी कि मनी व्हाट इज मनी। सो मच पैसा आई है, बस एक बार हाथ में आ जाता था ना तो अमीर भी होने लग जाता था। और अगर कोई ट्राइमेक्स ले आया ना क्लास में तो सारे बच्चे पागल के हो रहे हो, भाई क्या ले आया यार, अंबानी का बेटा है पक्का। और इनको अभी से ही शादी की पड़ी है। क्या कभी कभी तो लगता है कि हम ही गलत सपने देख करके बड़े हुए हैं क्या? नहीं हम ही थे क्या जो बचपन में सोचा करते थे कि बड़े होंगे तो मम्मी पापा के सपने पूरे करेंगे, उनको यहाँ वहाँ घुमाने ले जाएंगे, उनको जो करना है वो करवाएंगे, हैं दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाएंगे। 1000 सपने देख रहे होते थे कि बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। और इनको देख लो, इनके आउटफिट हजारों के चल रहे हैं। पापा के पैसे के अमीरी हो तो ऐसी हो। पैसे का ही खेल है पर बुद्धि इनकी जैसी ना हो। ये बात बिल्कुल सही है। Can you break down your outfit cost? My shirt is from Breakouts and it is like 2 to 3,000 and my pants are from H&M and these are like 8 to 9K. My shoes are from Breakouts as well and these are 10 to 11K. 250 रुपए की टी शर्ट है मेरी, 150 रुपए का पजामा है और यही पहन करके मैं बाहर भी निकल जाती हूँ। कई बार तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी गरीब दिख रही है, ये तो देविका नहीं हो सकती। अरे मैं हूँ भाई, मैं ही हूँ। एक ही वीडियो में इतना ज्यादा गरीब फील करवा दिया इन दोनों लड़कियों ने। मुझे अभी भी कोई पेंसिल कलर का डब्बा दे दो, मैं उसमें खुश हो जाऊंगी। 8000 के H&M के पैंट वाली, इतने में राशन आता है पूरे परिवार का 1 महीने का, वो भी। पर तुम्हें सब कहाँ ही पता होगा, रिच की हो तुम तो। ये बकचोदी मत करो यार। देखो अमीर होना अलग बात है, बेवकूफ होना अलग बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। What should be your partner's ideal body count? 0, 1, 2, 4 to 5, 0, 5. I'd love a 0. 10 is a lot. 0. Like 100 plus. 100 बॉडी काउंट है? बहन को आदम खोरी चाहिए क्या? उसके बाद क्या बेट रेस करोगे कि ये सेंचुरी हो गई ब्रो, सेंचुरी। ये अनुष्का आई लव यू। औकात में रहो। इंसान के रूप में जॉनी सिंस मांग रही है क्या? क्या बोला तूने? जॉन क्या? हाँ मैं कह रहा था कि जॉन एलिया के वो पोइट्री सुनियो, बड़ी बढ़िया है। फिर ठीक है। 100 बॉडी काउंट, भाई कोई काम धंधा नहीं है क्या जिंदगी में? सिर्फ यही बचा है? पढ़ाई लिखाई छोड़ो यार, कमाई वगैरह भी नहीं करनी क्या? मतलब कैसी जिंदगी जी रहा होगा ऐसा इंसान? सुबह उठते ही फैक्स, लंच के बाद फैक्स, डिनर से पहले फैक्स, डिनर के बाद फैक्स, सोने से पहले फैक्स, सोने के बाद फैक्स। इनका बस चलिए पूरी दुनिया एडिटर सुन ले मेरी बात, पिटने वाले काम मत कर, गलत टाइम पे कट मत लगाया कर, मैं बता रही हूँ। पूरी दुनिया छोड़ देगी बोलना था मुझे। अच्छा। लोग गलत समझने लग जाएंगे यार। मस्तानी ये बात को पैसे काटूंगी साले के। हर बार मजाक अच्छा नहीं लगता, गलत जगह कट मार देगा, लोग मेरी लंका लगा देंगे। How much should a guy earn to date you? Give me 2, 3. I'm happy. Lakhs. It has to be a lot. I mean, we are expensive girls. We've got to like live up to the expectations. एक्सपेंसिव गर्ल्स। दीदी नहीं, दीदी नहीं बोलना कुछ। मैं बोल रहा हूँ दीदी, नहीं मतलब नहीं, जो दिमाग में है वो निकालना नहीं है। अरे शांत हो जा, नहीं बोल रही यार मैं, इनके जैसे खुद का भी स्टैंडर्ड नहीं गिराना मेरे को। एक्सपेंसिव गर्ल्स बोल करके ये खुद ही लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं और खुद ही लड़की समाज का नाम खराब कर रही हैं। मुझे तो ये जानना है बस कि ये फेमिनिज्म का वेव सिर्फ खुद के लिए है या आसपास के लोगों के लिए भी है? फेमिनिज्म के नाम पे इंडिपेंडेंट बनना है तो खुद भी कमाओ ना भाई। कोई लड़की ये बोलती जल्दी नहीं दिखती कि मैं भी कमा लूंगी, मैं पाल लूंगी भाई अपने आदमी को ना। अरे करो भाई, दुनिया ही खाली सोच बदलते रहे, तुम वही रखो अपनी। है ये क्या बात हुई? मैं तो हूँ सपोर्ट में, मैं भी चाहता हूँ मैं मेरी बीवी के टुकड़ों पे पलूं। और तू क्या करेगा? मैं बर्तन धो दूंगा ना, घर के सारे काम कर दूंगा। चलो फिर ठीक है, कुछ तो आता है तुझे, ऐसा वैसा समझाए क्या मुझे? पर जैसे घर में करता है ना, बर्तन मांजने के लिए मम्मी से 10 रुपए लेता है,
वैसे मत करने लग जाएगी। मम्मी देगी पैसे मेरे को? क्या गधा है क्या तू? मम्मी देती है उससे भी लूंगा। है भाई बेवकूफ कहीं का। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। एट द एंड दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने ठरक की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो, अपने बॉडी काउंट की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो। और मैं सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि इसी में रह गए फिर ड्रम, फ्रिज, दहेज, एलिमनी, इन सब में ही फंस के रह जाओगे। बाकी इससे ज्यादा और क्या ही बोलूं, सुनना तो तुमने फिर भी नहीं है। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का और अपनी मेंटल हेल्थ का। थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।